Hello friends, our today's topic is climax। आज हम लोगों को फिगर ऑफ स्पीच में क्लाइमेक्स का स्टडी करना है। तो क्लाइमेक्स को हिंदी में कहा जाता उत्कर्ष अलंकार, और ये जो क्लाइमेक्स वर्ड है एक ग्रीक लैंग्वेज के क्लाइमेक्स से लिया गया है, जिसकी स्पेलिंग होती है KLIMAX, और क्लाइमेक्स का मतलब होता है लैडर। लैडर मीन्स होता है सीढ़ी, ठीक ना। तो क्लाइमेक्स वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें आरोही क्रम में शब्दों या विचारों का यूज किया गया होता है। मतलब जो शब्द या विचार होते हैं उनका यूज जो है आरोही बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ होता है। और जब उन वर्डों या विचारों को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका जो महत्व है वो बढ़ते हुए क्रम में है। तो जहां पर शब्दों या विचारों के महत्व को बढ़ते क्रम में दर्शाया गया होता है वहां पर ही क्लाइमेक्स होता है। क्लाइमेक्स मीन्स सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि आरोही क्रम में शब्दों का के महत्व को आरोही क्रम में जिस जगह पर यूज किया गया हो वहां पर क्लाइमेक्स होता है। अर्थात चढ़ते क्रम में, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जब शब्द के महत्व दर्शाने वाले भाव को यूज किया गया होता है वहीं पर क्लाइमेक्स होता है। वैसे क्लाइमेक्स का मीनिंग अगर हम लोग ढूंढते हैं तो क्लाइमेक्स मीन्स डिक्शनरी में दिया रहता है कि पीक, चोटी, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ किसी एक जो है चोटी तक जाना क्लाइमेक्स कहलाता है। क्लाइमेक्स में चढ़ान एक प्रकार का, ठीक ना। फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, तली से लेके चोटी तक जो आरोही क्रम में हम आगे बढ़ते हैं उसी को कहते हैं क्लाइमेक्स। और जैसे इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कहा जाए कि मैंने देखा जो मुखड़ा तुम्हारा, खुदा का दीदार हो गया, तो इसमें भी हम लोगों को क्लाइमेक्स नजर आता है। क्योंकि है क्या कि मैंने देखा जो मुखड़ा तुम्हारा, पहले किसी इंसान के मुखड़े को देखने की बात हुई, उसके बाद उस मुखड़े में क्या हुआ, खुदा का दीदार हो गया। मतलब वही जो इंसान का मुखड़ा है वही खुदा का मुखड़ा बन गया, अर्थात खुदा बन गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शब्दों का ऐसे यूज हुआ है कि इनके भाव में बढ़ावा है। मतलब इंसान से शुरू हुआ और भगवान तक पहुंच गए। तो इस लाइन में भी अगर देखा जाए तो हमें क्लाइमेक्स नजर आता है। जैसे एक लाइन और भी हम लोग ले सकते हैं इस फिगर ऑफ स्पीच को समझने के लिए। जैसे कहा जाए यादों में तू, मेरी सांसों में तू एक पल भी अब तेरे बिन नहीं। कहने का मतलब इसमें भी एक बार कहा जाए यादों में, फिर उसके बाद उससे बढ़ चढ़ के बात किया गया सांसों में, और उससे भी बढ़ चढ़ करके कि आपके बिना अब हम जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में भी हमें क्लाइमेक्स नजर आता है। और इस क्लाइमेक्स का डेफिनेशन जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है इस माध्यम से भी सीखा जा सकता है क्लाइमेक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच। कहने का मतलब उत्कर्ष एक ऐसा अलंकार है, इन विच मीन्स जिसमें एन अरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ आइडियाज या वर्ड्स, जहां पर या जिसमें शब्दों या विचारों का की श्रृंखला का एक ऐसी व्यवस्थित
मतलब एक ऐसी व्यवस्थित श्रृंखला होती है और इन ऑर्डर क्रम में इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस मतलब बढ़ते हुए महत्व के क्रम में शब्दों या विचारों का एक व्यवस्थित या क्रम जहां पर होता है वहीं पर क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच होता है। इस फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग इस माध्यम से भी सीख सकते हैं, जैसे है एग्जाम्पल 1, आई केम, पहले आई सा, उसके बाद देखा, फिर आई कंक्लूड, उसके बाद में जीत लिया। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई, आने से, और कहाँ तक हम लोग इंक्रीज होते हुए पहुंचे, विजय प्राप्त करने तक। तो यहां पर देख रहे हैं कि जो शब्द है, जैसे केम, पहले आने का काम हुआ, फिर देखने का काम हुआ, उसके बाद विजय प्राप्त करने का काम हुआ। तो इस लाइन में देखा जा रहा है कि जो शब्द है इनका यूज जो है क्रमबद्ध तरीके से हुआ है, ठीक ना, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में हुआ। पहले आदमी आएगा, फिर उसके बाद देखेगा, उसके बाद विजय को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर जो शब्दों का या विचारों का महत्व है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस लाइन में क्लाइमेक्स है। उसके बाद जैसे सेकंड एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे ही लॉस्ट हिज फोन, उसने अपना फोन खो दिया, हिज कार, अपनी कार खो दिया, एंड हिज फैमिली, और अपने परिवार को खो दिया। देखिए इसमें तीनों में अगर देखा जाए, फोन, कार और फैमिली, इन तीनों की अगर हम लोग कंपेयर करें तो सबसे कम महत्व वाली चीज क्या लग रहा है, सबसे कम कीमती कौन सी वस्तु लग रहा है भाई, फोन, ठीक ना। ये तो फोन केवल 20,000, 25,000 या 10,000 या हो सकता है कि 1,500 वाला हो, सबसे कम कीमती वस्तु है। अब इससे ज्यादा कीमती क्या होता है, कार होता है। कोई भी कार 4-5 लाख के नीचे की थोड़ा है, ठीक। और अगर इन दोनों की तुलना थर्ड वाले से करें कि फोन और कार से भी ज्यादा महत्व की कौन सी चीज होती है, तो आप आता है फैमिली, परिवार। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे कम कीमती फोन, उससे ज्यादा कीमती कार, और उससे भी ज्यादा कीमती क्या होता है, फैमिली होता है, परिवार होता है। अगर यही परिवार ना रहे तो जान लो कि ना कार अच्छा लगेगा ना फोन अच्छा लगेगा, ठीक। आदमी का जानो कि हर कुछ, सब कुछ लुट गया, हर चीज जो है कुछ जान लीजिए, सबसे बड़ा कीमती यहाँ पर फैमिली है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शब्दों का यूज हुआ है इनका महत्व बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच माना जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टू नो, किसी चीज को जानना, परखना, समझना। उसके बाद टू स्टीम, उसका सम्मान करना, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कि उससे प्रेम करने लगना, उससे प्यार करने लगना, ठीक। तो यहाँ पर भी जो ये शब्द हैं इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूज हुआ है। पहले आदमी किसी को जानता पहचानता है, उसके बाद उसका सम्मान, उसके बाद प्रेम की बातें आप प्रेम करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी शब्द का महत्व इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो अब हम ये समझ करके चल रहे हैं कि क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच के जितने भी डाउट्स हैं सब इस वीडियो में कंप्लीट हो गए होंगे। देखिए इसी वीडियो में ही हम एंटी क्लाइमेक्स का भी स्टडी करते हैं। एंटी क्लाइमेक्स, जैसा कि क्लाइमेक्स का अपोजिट जान ही पड़ रहा है, और एंटी क्लाइमेक्स की हिंदी होती
अपकर्ष अलंकार। और एक क्लाइमेक्स का ठीक अपोजिट होता है। जैसे आप लोगों को इसके ठीक पहले मैंने पढ़ाया कि क्लाइमेक्स में शब्दों के महत्व को बढ़ते हुए क्रम में यूज किया गया होता है, और एंटी क्लाइमेक्स में शब्दों के महत्व को या विचारों के महत्व को, जो महत्व दर्शाने वाले विचार हैं, उनका यूज उतरते हुए क्रम में किया गया होता है। कहने का मतलब सबसे ज्यादा महत्व का जो शब्द है उसका यूज सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे कम महत्व वाला, फिर उससे कम महत्व वाला, फिर उससे कम महत्व वाला, अंत में उस सब में जो सबसे कम महत्व वाला है उस शब्द या आइडियाज का यूज किया गया होता है। तो जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ते हैं, जिसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, तो एंटी क्लाइमेक्स ये मान करके चलना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स है। लेकिन किसका डिसेंडिंग ऑर्डर्स? डिजिट्स का नहीं, नंबर्स का नहीं। यहां पर शब्दों या विचारों के महत्व का डिसेंडिंग ऑर्डर, उतरता हुआ क्रम जहां पर दिखाई देता है वहां पर एंटी क्लाइमेक्स होता है। समझ में आया ना? तो एंटी क्लाइमेक्स, जैसे एंटी क्लाइमेक्स को हम लोग कुछ इधर उधर के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी काम को कर रहा है बड़े उम्मीद के साथ, आशा के साथ कि हमें इस कार्य में सफलता मिलेगी, और वह उस सफलता हासिल करने के लिए जो कुछ भी काम करता रहता है सफलता तक पहुंचने के लिए, वो तो क्लाइमेक्स के अंतर्गत आता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि सफलता हासिल होने के बाद उस आदमी को चोटी पर से वापस लौटने का भाव दिखाई देता है। तो ऐसे जगहों पर एंटी क्लाइमेक्स हो जाता है, ठीक ना? जैसे कोई शादी किसी से तय किया हो और पूरे उम्मीद में कई वर्षों तक वर्क करता रहा हो, कहने का मतलब प्रयास करता रहा हो, और उसके बाद अचानक उस लड़की की शादी किसी और से हो जाए, एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा। ठीक, तो इस एंटी क्लाइमेक्स के डेफिनेशंस को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर एंटी क्लाइमेक्स होगा। ठीक, एंटी क्लाइमेक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन अरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ आइडियाज वर्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। यही ध्यान देना है कि एंटी क्लाइमेक्स में जो वर्ड्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, उनका डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस में यूज हुआ रहता है, मतलब घटते हुए महत्व को दर्शाने वाले होते हैं। कि जहां पर जिस भी लाइन में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कुछ शब्द या कुछ आइडियाज हैं जिनका महत्व के आधार पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में यूज किया गया है। कहने का मतलब जिस शब्द या जिस वर्ड या आइडिया का सबसे ज्यादा महत्व है उसे सबसे पहले, उसके बाद उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, अर्थात जैसे सीढ़ी से ना हम एक एक स्टेप नीचे आते हैं उस तरह से। लेकिन जो शब्द है सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण भाव रखने वाला, उसके बाद उससे कम महत्व, फिर उससे कम महत्व, फिर उससे कम महत्व, ऐसे भाव रखने वाले शब्दों या विचारों का, थॉट्स का या आइडियाज का जहां पर यूज हुआ मिलता है वहीं पर एंटी क्लाइमेक्स होता है। और इस एंटी क्लाइमेक्स को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, शी लॉस्ट हर हस्बैंड
हर चिल्ड्रेन एंड हर हैंकरचीफ। देखिए इसमें क्या है कि उसने अपने पति को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया और अपनी रुमाल खो दिया। इस सेंटेंस में देखिए 3 वर्ड्स हैं, तो इसमें तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसी लेडी के लिए, किसी महिला के लिए, किसी जो है गर्ल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? हस्बैंड। अगर हस्बैंड, चिल्ड्रन और हैंकरचीफ तीनों में अगर तुलना किया जाए तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज कौन होता है? हस्बैंड होता है, ठीक ना। उसके बाद बच्चों का नंबर आता है कि पहले बच्चे आ जाते हैं। पहला महत्वपूर्ण हस्बैंड होता है, तो पहला महत्व इन तीनों में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला जो शब्द है वो हस्बैंड है। उसके बाद दूसरे नंबर पर महत्व रखने वाला चिल्ड्रन होता है, और हैंकी वैंकी तो तीसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर इस लाइन में देखा जा रहा है कि जिन शब्दों का यूज है उनका यूज जो है मतलब टॉप से बॉटम की तरफ हुआ है। सबसे ज्यादा महत्व रखने वाले शब्द का यूज सबसे पहले, फिर उससे कम महत्व रखने वाले शब्द का यूज उसके बाद, सबसे कम महत्व रखने वाले शब्द का यूज किया गया इस लाइन में। इसलिए ये जो पहला एग्जाम्पल है ये एंटी क्लाइमेक्स का जो है एग्जाम्पल है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सेकंड है ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज फोन। अब इन तीनों में देखा जाए फैमिली, कार और फोन, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज फैमिली होता है, परिवार होता है। सबसे कीमती अगर देखा जाए तो फैमिली होता है। यहाँ तक अब कुछ लोग समझ में आए फैमिली कैसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो कितने लोग अगर फैमिली से प्रभावित होते हैं तो पागल हो जाते हैं, सड़कों पर हट हट करने लगते हैं, फिर उनको चाहे जितनी बड़ी बड़ी कीमती चीज दो उनके लिए सब माटी के बराबर हो जाता है। इसलिए भैया सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या होता है? फैमिली होता है, परिवार होता है। और उससे ज्यादा कीमती अगर देखा जाए तो भाई कार होता है, ठीक ना। और मतलब उससे कम कीमती, परिवार से कम कीमती कार होता है, और कार से कम कीमती फोन होता है। तो यहाँ पर शब्दों का यूज, ठीक ना, शब्दों के महत्व का यूज हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, या इस लाइन में शब्दों का जो महत्व है और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया है। इसलिए यहाँ पर एंटी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच होता है। अब हम ये समझ करके चल रहे हैं कि आप लोगों के समझ में क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स को बैथोज के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं बैथोज करके आ जाता तब भी आप लोग समझिएगा कि एंटी क्लाइमेक्स ही है, ठीक ना। तो एंटी क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स ये दोनों प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच आप लोगों के समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। और अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है या किसी प्रकार का की प्रॉब्लम आपको समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा भी मतलब मैं भी प्रोत्साहित हूँ, और जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँ, अच्छा से अच्छा बताने की कोशिश करूँ, और आप लोग जो है प्रगति के रास्ते पर, सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ें और सफल हों। थैंक्स।